तो देखिए, हम बात करें संभल की, जहां सियासी टेंशन लगातार बनी हुई है और सपा का डेलीगेशन है जो कि अड़ा हुआ है, जो संभल जाना चाहता है और यहां पर जो मृतक है उनके परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जानना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर राजनीतिक हलचल है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या संभल सियासी पर्यटन का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। नवंबर के दिन हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए, उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है। सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी। जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग रहेंगे। सपा नेता कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम समाज पीड़ित है, तो बीजेपी कह रही है कि सपा ने जैसे अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, जैसे काशी मथुरा में भक्तों के विरोधियों का साथ दिया, वैसे ही ये लोग संभल में कर रहे हैं। आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल हिंसा को करीब 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस और खासकर सपा हिंसा पर सियासत कर रही है। दिल्ली और लखनऊ से नेताओं की संभल के लिए सियासी दौड़ जारी है, तो माहौल बिगाड़ने का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस को डर है कि नेताओं के संभल जाने से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शायद वोट बैंक के लिए नेताओं को हालात बिगड़ने की भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल इस वक्त सीधे हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। साहिल, ये बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कश्यप समाज की ओर से, कि मस्जिद के सामने माता का मंदिर है, ये दावा किया जा रहा है, टीले वाली माता का मंदिर है, इसको लेकर और क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले कश्यप समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये दावा किया, इस जगह पे टीला हुआ करता था और यहाँ पे आंवले का पेड़ था, जो कि लंबे समय से तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, तमाम लोग जो थे यहाँ पे पूजा करते थे। लेकिन 1978 के दंगों के बाद से पेड़ को नष्ट कर दिया गया, इस जगह को यहाँ से हटा दिया गया और इसी बात को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है आज एडिशनल एसपी को। पहले तो मेरे साथ कुणाल कश्यप है, जो कि जिन्होंने पुलिस को ज्ञापन सौंपा, उनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या ज्ञापन दिया है, क्या लिखा हुआ? उसमें ज्ञापन में हमने लिखा है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान कभी होली जलाते थे। जब पृथ्वीराज चौहान जी होली जलाते थे तो यहाँ एक आंवले का वृक्ष था जिसमें पूजन करा जाता था। तो इस आंवले के वृक्ष को हमारा कश्यप समाज देवी स्थान के रूप में पूजा जाता था हर साल, तो इसीलिए इसको पूजा में करा जाता था। हमने यही स्थापना करी है कि हमें दोबारा से पूजा का स्थान मिले और हम लोग जैसे हमारे पूर्वज पूजा करते थे तो हमें भी पूजा करने का सौंप। कितने समय से पूजा हो रही थी, कितने समय बाद पूजा रुक गई थी? जो यहाँ 1978 के दंगों के बाद कुछ साल इसमें पूजन चला, उसके बाद उस पेड़ को काट दिया गया और जो महिलाएं हमारी पूजन करने आई उन महिलाओं को भगा दिया गया था। क्या अब पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया, तो क्या कहना चाहिए?
नहीं, पुलिस को ज्ञापन हमने सौंपा। हमने ये कही कि हमें वो इसे पुनः स्थापित करा जाए और हमें पूजा का स्थान मिले। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल के एडिशनल एसपी श्रीचंद है। ठीक है, सर, साहिल। कश्यप समाज ने ज्ञापन सौंपा गया है, क्या दिया गया, क्या प्रस्तावित चौकी के निकट एक खाली मैदान है, जो एक टीला है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा आकर बताया गया कि यहाँ उनका देव स्थान था, जिसे तोड़ दिया गया है, और एक वृक्ष था जिसे भी काट दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार करके इसके बेनामी कराए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी की जा रही है और जांच की जा रही है। जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, पुलिस टीम ने ज्ञापन ले लिया है और जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। चले साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया है, इसी को लेकर ज्ञापन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी। गर्दनी बाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से बातचीत करने पहुंचे। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में रोकी गई बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर के बोले प्रशांत किशोर, गांधी मैदान में विरोध करना हमारा अधिकार, लाठीचार्ज करने वालों को नहीं छोड़ने की कही बात। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने सरकार से अपील की और कहा कि छात्रों पर लगाए गए केस वापस हो, साथ ही आंदोलन जारी रखने की भी बात कही। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बताया फ्रॉड किशोर, कहा बच्चों का इस्तेमाल कर राजनीति कर रहे हैं, छात्र आपको माफ नहीं करेंगे। मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का शेयर किया है वीडियो। पीके और छात्रों के बीच बहस का वीडियो जारी किया गया। प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का लगाया आरोप। बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, आंदोलन के पीछे बताया राजनीतिक षड्यंत्र। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। पंजाब की ईटीटी टीचर्स का दिल्ली में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथ में गुलाब लेकर प्रदर्शन। आपको बता दें कि यहां पर जो प्रिंसिपल है उनकी परेशानी को लेकर 180 टीचर्स दिल्ली आए। सपा नेता माता प्रसाद समेत कई नेता आज करेंगे संभल का दौरा। हिंसा में पीड़ितों के परिवार से करेंगे मुलाकात। पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता राशि। संभल में रानी की बावड़ी के बाद एक और बावड़ी की खोज। डीएम के निर्देश पर जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार। 3 एकड़ से ज्यादा में फैली है बावड़ी। बीजेपी नेता आरपी सिंह का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। कहा देश की पुरातन संस्कृति का विरोध करते हैं अखिलेश। संभल में मूर्तियां मिलने के मामले पर अखिलेश ने की थी टिप्पणी। अगर कहीं खुदाई हो रही है या पुरातन मंदिरों की जानकारी मिल रही है, उनको खोला जा रहा है वापस से, उसमें से अगर कोई मूर्तियां या मंजर निकल रहे हैं तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने लॉन्च की पुजारी सम्मान ग्रंथि योजना और कहा कि पुजारियों को हर महीने देंगे 18,000 रुपए सम्मान राशि। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि हम नहीं होने देंगे पैसे की कमी। बीजेपी बस इस योजना को रोकने की ना करे कोशिश। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप नेता संजय सिंह पर हमला और कहा कि बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए आप हल्ला कर रही है। अवैध बांग्लादेशियों का वोट कटना ही चाहिए। इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए हल्ला कर रही है। अब जो मिल रहा है इनको इलीगल घुसपैठियों का वोट कटता हुआ मिल रहा है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटना ही चाहिए।
संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाले आरोप पर बोले आरोपी नेता शहजाद पूनावाला। का चुनाव हारने की नौबत आई तो चुनाव प्रक्रिया पर खड़े कर रहे सवाल। अब जब एक चुनाव हारने की नौबत आ रही है तो पहले से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना। बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार का आरजेडी पर हमला और कहा कि आरजेडी ने बिहार को जंगल राज बनाकर रखा हुआ था, सनातन धर्म का भी करती है विरोध। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन जीत कर आते हैं। सांसद बनाने के लिए उग्रवादी लोग उनकी वोट देते हैं।